नमस्कार दोस्तों, पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त कफलोग में मौजूद हूं और पिछले कई सारी वीडियोस मैंने आपके सामने रखी है और पर्वत पैगाम यूट्यूब चैनल पे ये पूरा मैच लाइव भी हमने चलाया है। और आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है रजखेत किंग्स और ब्रदर ट्रेवल्स के बीच। हमारे साथ बात करने के लिए ये पूरे टूर्नामेंट में मैनेजमेंट संभाल रहे हैं श्री मदन सिंह नेगी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शीशपाल भाई। और जिस प्रकार आपने यहाँ पर लाइव की व्यवस्था की है बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे सफल पूर्वक ये टूर्नामेंट समाप्ति की और आज जय बूढ़ा केदार क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट की पूरी कमेटी इस टूर्नामेंट को फाइनल करवाने जा रही है। तो सबसे पहले तो कमेटी मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी मेहनत की है उन्होंने। सबका अपना अपना काम है, सब अपनी एक से एक अपने एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। तो सब उन्हीं के बलबूते पे जो ये सफल आयोजन हुआ है, सब कमेटी मेंबरों की बदौलत सफल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। एक जो कमेटी आपने बनाई हुई है, कितने मेंबर की कमेटी है आपकी? और जो ये पूरा मैं देख रहा था कि जब ये मैच बड़ा मुकाबला होता है, जब भी कोई मैच होता है यहाँ पर, तो आपके जो कमेटी मेंबर बाउंड्री के चारों ओर चले जाते हैं देखने के लिए, क्या रीजन है सर? जी भाई जी, क्योंकि हमारे टोटल है 13 मेंबर है कमेटी में, तो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जैसे हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। बाउंड्री क्योंकि दूर दूर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई भौगोलिक स्थिति यहाँ पे सही नहीं है, तो हर बंदा बाउंड्री पे खड़ा क्या हुआ है कि कहीं एक भी रन की अगर मिस्टेक होगी तो बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है। तो इसलिए हर जगह यहाँ पे हमने कमेटी वाले मेंबर बैठा रखे हैं ताकि डिसीजन फेयर हो, किसी के साथ कोई पक्षपात न हो और किसी को ऐसा ना लगे कि भाई हमारे साथ गड़बड़ी हुई है। पिछले 10 साल से आप करवा रहे, 10वां सीजन ही है और मैं लगातार 2-3 सीजन से मैं देख रहा हूँ कि हर साल कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं। आगे अगले साल जो टूर्नामेंट होगा, क्या बदलाव की और आप देखेंगे? जी भाई जी, इस बार जैसे हमने 10वां सीजन है तो हमने एक सबसे मेन तो हमने यहाँ पे एंट्री फ्री कर दी थी। 2 लाख पे एंट्री फ्री थी, सेकंड प्राइज 1 लाख था। और फिर सबसे मेन हमने क्या किया कि ड्रेस कोड लागू कर दिया पहाड़ों में, जो कि बहुत बढ़िया, अच्छा आपने देखा होगा, बहुत अच्छा लुक आ रहा है वहाँ पे। और फिर ग्रीन वॉल का भी सिस्टम है। और जो आने वाले जो अब 11वां सीजन होगा वो आपको अलग अलग 4 कैटेगरी में देखने को मिलेगा। उसमें सबके लिए मौका है। जैसे इस बार 7-4 का मौका था, तो अगली बार भी 7-4 भी होगा, उसमें ओपन भी होगा। और जो ग्रामीण जो एक ही गांव के जो लड़के आएंगे जो टैलेंटेड हो गए, उनके लिए फर्स्ट प्राइज लगभग 5 लाख रुपए होगा। ओपन जो टीम लाना चाहता है उसके लिए 2 लाख रुपए होगा, दूसरी कैटेगरी आएगी वो। और जो तीसरी कैटेगरी आएगी 7-4 की, उसके लिए 2.5 लाख रुपए। और जो चौथी कैटेगरी है, जिनको सिर्फ टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अगर लड़के खिलाएंगे, जो हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट के लेवल के लड़के हैं, उनके लिए 3 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज रखा जाएगा अगले साल। तो 4 कैटेगरी में जो अगला टूर्नामेंट होगा हमारा 4 कैटेगरी में होगा। अगला जो टूर्नामेंट होगा 4 कैटेगरी में होगा। ये भौगोलिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है और मैं देख रहा हूँ जहाँ तक टिहरी गढ़वाल में ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, टॉप टूर्नामेंटों में से। और जो ये आपकी कमेटी है लगातार एकजुट होकर के कार्य कर रही है। भौगोलिक की स्थिति को देखकर क्या कुछ नियम में आपने बदलाव किए हैं कि कुछ नए नियम आए हैं यहाँ पर टूर्नामेंट? नहीं, हमने नए तो नियम तो ये, क्योंकि भौगोलिक स्थिति तो ऐसी है कि यहाँ पे नियम में बदलाव करना तो मतलब हो ही नहीं सकता यहाँ पे कि भाई फील्ड हम पावर प्ले चलाएं या ऐसा कुछ नहीं है। बस हमने ये क्या है कि जो बाहर के हमने 4 ओपन प्लेयर खिला रखे हैं, उनको हमने ओवर की लिमिट रखी हुई है। और बीच में हमने टिहरी डिस्ट्रिक्ट के जो लड़के हैं उनको मौका दे रहे हैं कि भाई आपने कुछ ओवर डालने ही डालने, ताकि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में वो भी शामिल हो। अगर जो टिहरी गढ़वाल में जिस तरह से टूर्नामेंट तेजी से हो रहे हैं ज़्यादातर लोगों को, लेकिन वो लोग टूर्नामेंट तो करवा रहे हैं, एक कमेटी कैसे तय करें और कमेटी में कैसे मेंबरों को जोड़े, वो जरा आप दर्शकों को बताइए। क्योंकि मैं कई जगह घूम के आ गया और कमेटी कहीं ना कहीं गलती कर जाती है, वो जरा हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे मेन तो कमेटी, जब तक आपके पास पूरी कमेटी के मेंबर नहीं होंगे, चाहे आप पैसा कितना भी खर्च कर लो, तब तक आपको फेम नहीं मिलेगा। कमेटी के मेंबर प्रॉपर हैं, सब अपना कार्य अगर ईमानदारी से निभाएंगे, तभी एक बहुत बड़े सफल टूर्नामेंट का आयोजन हो सकता है। नहीं तो अगर आपने सिर्फ पैसे लगा दिए और आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, तो टूर्नामेंट कभी सफल नहीं होगा। और मतलब कमेटी मेंबर लोग होने बहुत ज़रूरी है, किसी भी बड़े काम के लिए लोग होने बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास 10 सालों से हमने लगभग 13 मेंबर अपनी स्वेच्छा से हमारी कमेटी में जुड़े हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि भाई वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ जुड़े, अपना पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ना कुछ जितना जिससे होता है, पैसे से भी अपना श्रम योगदान देते हैं हर तरीके से। तो इसलिए ये टूर्नामेंट इतना बड़ा और इतना फेमस हो गया है। ये टूर्नामेंट 10वां सीजन है और एक खास बात ये 10वें सीजन में आपको दिखी, एक तो एंट्री फीस फ्री है और ऊपर से फाइनल प्राइज है वो 2 लाख रुपए, रनर अप के लिए 1 लाख रुपए प्राइज है। और वैसे इनाम में जैसे हाइड्रिक कोई ले रहा है वो 2100 रुपए के इनाम है, वैसे 4-6 पे भी पैसे हैं। तो ये कमेटी जो है, आपने देखा कि किस तरह से पूरा गेम चलता है, पिछले लीग मैचों से लेकर आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। और अलग खास बात क्या है कि ग्रीन बॉल से इस बार टूर्नामेंट हुआ है पहली बार यहाँ पर, और वो सफल पूर्वक समाप्ति को, और आज फाइनल मैच खेला जाएगा। लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे आप दर्शकों को और उन खिलाड़ियों को जो यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर प्रतिभा किया है? जी, सबसे तो मेन जो मेरा संदेश है, क्योंकि बहुत हमारे पास कंप्लेंट भी आई है कि जैसे जो हॉर टीमें जो बाहर हुई है, उनका मेन रीजन था जो उन्होंने बाहर से लड़के बुलाए थे। एक तो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे की मांग कर ली थी लीग के बाद,
मतलब वो यहाँ पे आए, उन्होंने लीग मैच खेला, वो आगे क्वार्टर फाइनल में गए, तो उसके बाद उन्होंने पैसों की डिमांड बढ़ा दी, तो जो दूसरी टीमें नहीं अफोर्ड कर सकती, फिर जो आ रहे थे उन्होंने धोखा दे दिया कि भाई हम नहीं आते। तो ऐसे खिलाड़ियों के भाई हमारे पास लिस्ट आएगी तो हम सबसे पहले तो उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे। भविष्य में वो कपलोग में टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे, चाहे वो कितना बड़ा नामी खिलाड़ी क्यों ना हो, कभी कपलोग में क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। और जो अब मौजूदा आज की फाइनलिस्ट टीमें हैं, रजा खेत किंग और ब्रदर ट्रेवल हिंदोला खाल, उनको मैं बधाई दूंगा भाई, आप यहाँ पे पहुंचे हो, 16 टीमों को 14 टीमों को पछाड़ कर आप 2 टीमें टॉप पे पहुंची हो। तो आप यहाँ पे खेल भावना दिखाएं, अच्छे से खेलें, क्योंकि जीतना तो एक नहीं है, जीत हार तो मतलब लगी रहती है, लेकिन अच्छी खेल भावना दिखाएं और टूर्नामेंट को सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और इस टूर्नामेंट की खास बात क्या है वो आपने देखी है, और नियम जो है वो कड़े हैं यहाँ पर। और अगले दौर में जब टूर्नामेंट यहाँ पर होगा, वो खिलाड़ियों की लिस्ट आप तय कर दीजिए जिन्होंने धोखा दिया है, किसी टीम के साथ धोखाधड़ी की है। क्योंकि यहाँ पर जो खिलाड़ी वो पहले ही तय हो जाते, 15 खिलाड़ियों की लिस्ट पहले ही आ जाती है, उनके बाकायदा आधार कार्ड से पूरे डॉक्यूमेंट्स पहले ही वेरीफाई करके कमेटी में जमा हो जाते हैं। उसके अलावा कोई अतिरिक्त खिलाड़ी आप खिला नहीं सकते मैच के बीच में। ये सबसे बड़ी बात है इस कमेटी की। सबसे खास बात भी है कि बीच में कोई अतिरिक्त खिलाड़ी आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि जब 4 खिलाड़ियों ने आपके धोखा दे दिया है तो आप 5 खिलाड़ी भी नहीं खिला सकते। तो आप जितने खिलाड़ी आपके पास है आप उतने ही खिलाड़ियों में खेल सकते हैं। तो ये ये नियम है, और नियम से ये कमेटी चल भी रही है, और तेज तरार कमेटी है ये, क्योंकि जो नियम इन्होंने लागू किए हैं वो सभी के लिए लागू है, सभी टीमों के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने, और इस वीडियो को शेयर करें। एक अच्छा संदेश जाना चाहिए समाज में, उत्तराखंड में, पूरे देश भर में, कि इस तरह की कमेटी भौगोलिक स्थिति किसी से छिपी नहीं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ा टूर्नामेंट करवा रही है, बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने, और ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, और पूरा लाइव मैच देखने के लिए आप पर्वत पैगाम पे जरूर जुड़िए।